नमस्कार, मैं शंभू डिमरी, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गैर बनाल, नौगांव, उत्तरकाशी। आईसीटी आधारित शिक्षण परियोजना का उद्देश्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, रोचक एवं छात्र केंद्रित बनाना है। इस परियोजना के अंतर्गत छात्रों को डिजिटल माध्यम से विषय वस्तु समझाई जाती है, जिससे वे आधुनिक तकनीक के साथ सीखने का अनुभव प्राप्त करते हैं। इस परियोजना के माध्यम से छात्रों को तकनीक आधारित शिक्षा से जोड़ने का अवसर मिलता है, जिससे उनकी डिजिटल दक्षता, सहभागिता एवं सीखने की रुचि में वृद्धि होती है। यह परियोजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप छात्रों को तकनीक सक्षम शिक्षा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। एनईपी 2020 सामान्य जानकारी। उद्देश्य छात्रों को एनईपी 2020 के बारे में जानकारी देना, आईसीटी के माध्यम से सीखने को प्रभावी बनाना। उपयोग किए गए आईसीटी टूल: प्रोजेक्टर, लैपटॉप, इंटरनेट। एनईपी 2020 संबंधित डिजिटल टूल। गतिविधि का विवरण: प्रोजेक्टर के माध्यम से छात्रों को एनईपी 2020 दिखाया गया। छात्र गतिविधि: छात्रों ने एनईपी 2020 को देखा और समझा। परिणाम: छात्रों की रुचि बढ़ी और समझ विकसित हुई। 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जो कि किसी से पीछे नहीं है। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाली शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। एनसीएफ सामान्य जानकारी। उद्देश्य छात्रों को एनसीएफ के बारे में जानकारी देना, आईसीटी के माध्यम से सीखने को प्रभावी बनाना। उपयोग किए गए आईसीटी टूल्स: प्रोजेक्टर, लैपटॉप, इंटरनेट। एनसीपी संबंधित डिजिटल टूल। गतिविधि का विवरण: प्रोजेक्टर के माध्यम से छात्रों को एनसीएफ दिखाया गया। छात्र गतिविधि: छात्रों ने एनसीएफ को देखा और समझा। परिणाम: छात्रों की रुचि बढ़ी और समझ विकसित हुई। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के बारे में। बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दृष्टि के आधार पर और इसके क्रियान्वयन को सक्षम बनाने के लिए विकसित किया गया है। समूचे भारत के विभिन्न संस्थानों के लिए बुनियादी के अंतर्गत 3 से 8 वर्ष की आयु वाले बच्चे एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा परिकल्पित स्कूली शिक्षा के शिक्षण शास्त्रीय पुनर्गठन और 5+3+3=4 पाठ्यचर्या का पहला चरण है। सीखने के प्रतिफल: सामान्य जानकारी। उद्देश्य छात्रों को लर्निंग आउटकम्स के बारे में जानकारी देना, आईसीटी के माध्यम से सीखने को प्रभावी बनाना। उपयोग किए गए आईसीटी टूल्स: प्रोजेक्टर, लैपटॉप, इंटरनेट। लर्निंग आउटकम संबंधित डिजिटल टूल्स। गतिविधि का विवरण: प्रोजेक्टर के माध्यम से छात्रों को सीखने के प्रतिफल दिखाया गया। छात्र गतिविधि: छात्रों ने सीखने के प्रतिफल को देखा और समझा। परिणाम: छात्रों की रुचि बढ़ी और समझ विकसित हुई। सीखने के प्रतिफल: वायु संगठन वायुमंडल एवं वायु की उपस्थिति की व्याख्या करते हैं। प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए सरल छानबीन करते हैं, जैसे ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होती है, जीवों को मिट्टी में ऑक्सीजन कैसे मिलती है आदि। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु उपाय करते हैं, जैसे पेड़ों की सामान्य देखभाल आदि। प्रकाश का गमन, दर्पण एवं लेंसों से प्रतिबिंब का बनाना और सूर्य के रंग की व्याख्या करते हैं। विद्युत परिपथ सामान्य जानकारी। उद्देश्य छात्रों को इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जानकारी देना, आईसीटी के माध्यम से सीखने को प्रभावी बनाना। उपयोग किए गए आईसीटी टूल: प्रोजेक्टर, लैपटॉप, इंटरनेट।
विद्युत परिपथ संबंधित डिजिटल टूल। गतिविधि का विवरण प्रोजेक्टर के माध्यम से छात्रों को इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाया गया। छात्रों ने इलेक्ट्रिक सर्किट को देखा, समझा और बनाया। परिणाम छात्रों की रुचि बढ़ी और समझ विकसित हुई। आज मैं आईसीटी की सहायता से छात्रों को विद्युत परिपथ के बारे में गतिविधि आधारित शिक्षण करा रहा हूँ। सबसे पहले छात्र स्वयं लैपटॉप को ऑन कर रहे हैं और गूगल क्रोम ब्राउज़र खोल रहे हैं। अब छात्र गूगल में इलेक्ट्रिक सर्किट सिमुलेशन सर्च कर रहे हैं और संबंधित वेबसाइट खोल रहे हैं। अब स्क्रीन पर विद्युत परिपथ का चित्र दिखाई दे रहा है। छात्र स्वयं बैटरी, तार, स्विच और बल्ब को जोड़कर परिपथ बना रहे हैं। छात्र स्विच को ऑन और ऑफ करके देख रहे हैं कि परिपथ पूरा होने पर बल्ब जलता है। इस गतिविधि के माध्यम से छात्र स्वयं लैपटॉप का उपयोग करके विद्युत परिपथ को समझ रहे हैं। इससे छात्रों की आईसीटी कौशल और विषय की समझ दोनों विकसित हो रही है। इस प्रकार आईसीटी आधारित गतिविधि से छात्रों का सीखना अधिक प्रभावी और रोचक बनता है। मेंटीमीटर सामान्य जानकारी। उद्देश्य छात्रों को मेंटीमीटर के बारे में जानकारी देना, आईसीटी के माध्यम से सीखने को प्रभावी बनाना। उपयोग किए गए आईसीटी टूल प्रोजेक्टर, लैपटॉप, इंटरनेट, मेंटीमीटर संबंधित डिजिटल टूल। गतिविधि का विवरण प्रोजेक्टर के माध्यम से छात्रों को मेंटीमीटर दिखाया गया। छात्र गतिविधि छात्रों ने मेंटीमीटर को देखा और समझा। परिणाम छात्रों की रुचि बढ़ी और समझ विकसित हुई। अब मैं आईसीटी टूल मेंटीमीटर की सहायता से छात्रों की सहभागिता और मूल्यांकन गतिविधि करवा रहा हूँ। सबसे पहले छात्र स्वयं लैपटॉप को ऑन कर रहे हैं और गूगल क्रोम ब्राउज़र खोल रहे हैं। मेंटीमीटर वेबसाइट खोल रहे हैं। इसके बाद छात्र न्यू प्रेजेंटेशन पर क्लिक कर रहे हैं और प्रश्न जोड़ रहे हैं। छात्र स्वयं प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं और उनके उत्तर तुरंत स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस गतिविधि से छात्र स्वयं आईसीटी टूल का उपयोग करना सीख रहे हैं और उनकी सक्रिय भागीदारी हो रही है। इस प्रकार मेंटीमीटर आईसीटी आधारित शिक्षण का एक प्रभावी माध्यम है। गामा एआई सामान्य जानकारी। उद्देश्य छात्रों को गामा एआई के बारे में जानकारी देना, आईसीटी के माध्यम से सीखने को प्रभावी बनाना। उपयोग किए गए आईसीटी टूल प्रोजेक्टर, लैपटॉप, इंटरनेट, गामा एआई संबंधित डिजिटल टूल। गतिविधि का विवरण प्रोजेक्टर के माध्यम से छात्रों को गामा एआई दिखाया गया। छात्र गतिविधि छात्रों ने गामा एआई को देखा और समझा। परिणाम छात्रों की रुचि बढ़ी और समझ विकसित हुई। आज मैं आईसीटी टूल गामा एआई की सहायता से छात्रों को शिक्षण गतिविधि करा रहा हूँ। सबसे पहले छात्र स्वयं लैपटॉप को ऑन कर रहे हैं और गूगल क्रोम ब्राउज़र खोल रहे हैं। अब छात्र गामा ऐप वेबसाइट खोल रहे हैं। इसके बाद छात्र गामा एआई में विषय इलेक्ट्रिक सर्किट टाइप कर रहे हैं और जनरेट बटन पर क्लिक कर रहे हैं। अब गामा एआई द्वारा विद्युत परिपथ पर स्लाइड स्वतः तैयार हो रही है। छात्र इन स्लाइड्स को देख रहे हैं और विद्युत परिपथ के भागों को समझ रहे हैं। इस प्रकार छात्र स्वयं एआई टूल का उपयोग करके आईसीटी आधारित शिक्षण में भाग ले रहे हैं और उनकी आईसीटी कौशल विकसित हो रही है। गूगल डॉक्स सामान्य जानकारी। उद्देश्य छात्रों को गूगल डॉक्स के बारे में जानकारी देना, आईसीटी के माध्यम से सीखने को प्रभावी बनाना। छात्रों को डिजिटल रूप से लिखना और संपादन करना सिखाना। उपयोग किए गए आईसीटी टूल प्रोजेक्टर, लैपटॉप, इंटरनेट, गूगल डॉक्स संबंधित डिजिटल टूल। गतिविधि का विवरण प्रोजेक्टर के माध्यम से छात्रों को गूगल डॉक्स वेबसाइट खोली गई। छात्रों को गूगल डॉक्स में नया डॉक्यूमेंट्स बनाना और टाइप करना सिखाया गया। छात्र गतिविधि छात्रों ने स्वयं लैपटॉप में गूगल डॉक्स खोला। परिणाम छात्रों की आईसीटी के प्रति रुचि बढ़ी। छात्रों की आईसीटी कौशल और विषय की समझ विकसित हुई।
आज मैं आईसीटी टूल गूगल डॉक्स की सहायता से छात्रों को डिजिटल लेखन गतिविधि करा रहा हूँ। सबसे पहले छात्र स्वयं लैपटॉप को ऑन कर रहे हैं और गूगल क्रोम ब्राउज़र खोल रहे हैं। अब छात्र google.com खोलकर गूगल ऐप्स में जाकर गूगल डॉक्स पर क्लिक कर रहे हैं। अब छात्र डॉक्यूमेंट में अपना नाम, कक्षा और एक छोटा वाक्य टाइप कर रहे हैं। छात्र स्वयं टाइप करना और डॉक्यूमेंट को सेव होते हुए देख रहे हैं। इस प्रकार छात्र गूगल डॉक्स का उपयोग करके आईसीटी आधारित शिक्षण में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और उनकी आईसीटी कौशल विकसित हो रही है। गूगल फॉर्म्स सामान्य जानकारी छात्रों को गूगल फॉर्म्स के बारे में जानकारी देना, आईसीटी के माध्यम से सीखने को प्रभावी बनाना। उपयोग किए गए आईसीटी टूल प्रोजेक्टर, लैपटॉप, इंटरनेट, गूगल फॉर्म संबंधित डिजिटल टूल। गतिविधि का विवरण प्रोजेक्टर के माध्यम से छात्रों को गूगल फॉर्म्स दिखाया गया। छात्र गतिविधि छात्रों ने गूगल फॉर्म्स को देखा और समझा। परिणाम छात्रों की रुचि बढ़ी और समझ विकसित हुई। आज मैं आईसीटी टूल गूगल फॉर्म्स की सहायता से छात्रों की मूल्यांकन गतिविधि कर रहा हूँ। सबसे पहले छात्र स्वयं लैपटॉप को ऑन कर रहे हैं और गूगल क्रोम ब्राउज़र खोल रहे हैं। अब छात्र फॉर्म्स google.com वेबसाइट खोल रहे हैं। इसके बाद छात्र गूगल फॉर्म में दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं। छात्र स्वयं सही विकल्प का चयन कर रहे हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। अब छात्र सबमिट बटन पर क्लिक करके अपने उत्तर जमा कर रहे हैं। इस प्रकार छात्र स्वयं लैपटॉप और गूगल फॉर्म्स का उपयोग करके आईसीटी आधारित मूल्यांकन में भाग ले रहे हैं। गूगल शीट्स सामान्य जानकारी उद्देश्य छात्रों को गूगल शीट्स के बारे में जानकारी देना, आईसीटी के माध्यम से डेटा लिखना और व्यवस्थित करना सिखाना। उपयोग किए गए आईसीटी टूल प्रोजेक्टर, लैपटॉप, इंटरनेट, गूगल शीट्स, डिजिटल टूल। गतिविधि का विवरण प्रोजेक्टर के माध्यम से छात्रों को गूगल शीट्स खोली गई। छात्रों को शीट में डेटा लिखना और सेव करना दिखाया गया। छात्र गतिविधि छात्रों ने स्वयं गूगल शीट्स खोली। छात्रों ने शीट में अपना नाम और कक्षा लिखी। परिणाम छात्रों ने गूगल शीट्स का उपयोग करना सीखा। छात्रों की आईसीटी कौशल और रुचि विकसित हुई। आज मैं आईसीटी टूल गूगल शीट्स की सहायता से छात्रों को डिजिटल गतिविधि करा रहा हूँ। सबसे पहले छात्र स्वयं लैपटॉप को ऑन कर रहे हैं और गूगल क्रोम ब्राउज़र खोल रहे हैं। अब छात्र google.com खोलकर गूगल ऐप्स में जाकर गूगल शीट्स पर क्लिक कर रहे हैं। इसके बाद छात्र खाली सीट खोल रहे हैं। अब छात्र सीट में अपना नाम, कक्षा और विषय टाइप कर रहे हैं। छात्र स्वयं डेटा लिखना और उसे सेव होते हुए देख रहे हैं। इस प्रकार छात्र गूगल शीट्स का उपयोग करके आईसीटी आधारित शिक्षण में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और उनकी आईसीटी कौशल विकसित हो रही है। कैनवा सामान्य जानकारी उद्देश्य छात्रों को कैनवा के बारे में जानकारी देना, आईसीटी के माध्यम से सीखने को प्रभावी बनाना। उपयोग किए गए आईसीटी टूल प्रोजेक्टर, लैपटॉप, इंटरनेट, कैनवा संबंधित डिजिटल टूल। गतिविधि का विवरण प्रोजेक्टर के माध्यम से छात्रों को कैनवा दिखाया गया। छात्र गतिविधि छात्रों ने कैनवा को देखा और समझा। परिणाम छात्रों की रुचि बढ़ी और समझ विकसित हुई। आज मैं आईसीटी टूल कैनवा की सहायता से छात्रों को शिक्षण गतिविधि करा रहा हूँ। सबसे पहले छात्र स्वयं लैपटॉप को ऑन कर रहे हैं और गूगल क्रोम ब्राउज़र खोल रहे हैं। अब छात्र canva.com वेबसाइट खोल रहे हैं और कैनवा में लॉगिन कर रहे हैं। इसके बाद छात्र प्रेजेंटेशन विकल्प पर क्लिक कर रहे हैं और नई स्लाइड बना रहे हैं। अब छात्र स्वयं विद्युत परिपथ से संबंधित चित्र और टेक्स्ट जोड़कर स्लाइड तैयार कर रहे हैं। इस प्रकार छात्र स्वयं कैनवा का उपयोग करके आईसीटी आधारित शिक्षण सामग्री बना रहे हैं। इससे छात्रों की रचनात्मकता और आईसीटी कौशल विकसित हो रही है। काहुत सामान्य जानकारी उद्देश्य छात्रों को काहुत के बारे में जानकारी देना,
आईसीटी के माध्यम से सीखने को प्रभावी बनाना। उपयोग किए गए आईसीटी टूल: प्रोजेक्टर, लैपटॉप, इंटरनेट, काहुत संबंधित डिजिटल टूल। गतिविधि का विवरण: प्रोजेक्टर के माध्यम से छात्रों को काहुत दिखाया गया। छात्र गतिविधि: छात्रों ने काहुत को देखा और समझा। परिणाम: छात्रों की रुचि बढ़ी और समझ विकसित हुई। आज मैं आईसीटी टूल काहुट की सहायता से छात्रों की मूल्यांकन गतिविधि कर रहा हूँ। यहाँ काहुट पर विद्युत परिपथ से संबंधित प्रश्न स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। छात्र स्वयं काहुट में दिए गए गेम पिन को दर्ज करके क्विज में जुड़ रहे हैं। अब छात्र प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं और सही उत्तर का चयन कर रहे हैं। छात्रों के उत्तर तुरंत स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस गतिविधि से छात्र उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं और विषय को रुचि के साथ सीख रहे हैं। इस प्रकार काहुत आईसीटी आधारित शिक्षण का एक प्रभावी माध्यम है। साइबर सुरक्षा सामान्य जानकारी: उद्देश्य छात्रों को साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी देना, आईसीटी के माध्यम से सीखने को प्रभावी बनाना। उपयोग किए गए आईसीटी टूल: प्रोजेक्टर, लैपटॉप, इंटरनेट, साइबर सुरक्षा संबंधित डिजिटल टूल। गतिविधि का विवरण: प्रोजेक्टर के माध्यम से छात्रों को साइबर सुरक्षा दिखाया गया। छात्र गतिविधि: छात्रों ने साइबर सुरक्षा को देखा और समझा। परिणाम: छात्रों की रुचि बढ़ी और समझ विकसित हुई। आज मैं छात्रों को आईसीटी के माध्यम से साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक कर रहा हूँ। यहाँ स्क्रीन पर साइबर सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित की जा रही है। छात्र इस जानकारी को ध्यानपूर्वक देख और समझ रहे हैं। छात्रों को बताया जा रहा है कि वे अपना पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें और केवल सुरक्षित वेबसाइट का ही उपयोग करें। साथ ही छात्रों को अज्ञात लिंक पर क्लिक न करने और अपने व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखने के बारे में बताया जा रहा है। इस गतिविधि के माध्यम से छात्र साइबर सुरक्षा के नियमों को समझ रहे हैं। इस प्रकार आईसीटी आधारित शिक्षण से छात्रों में सुरक्षित इंटरनेट उपयोग की जागरूकता विकसित हो रही है। यूट्यूब सामान्य जानकारी: उद्देश्य छात्रों को यूट्यूब के बारे में जानकारी देना, आईसीटी के माध्यम से सीखने को प्रभावी बनाना। उपयोग किए गए आईसीटी टूल: प्रोजेक्टर, लैपटॉप, इंटरनेट, यूट्यूब संबंधित डिजिटल टूल। गतिविधि का विवरण: प्रोजेक्टर के माध्यम से छात्रों को यूट्यूब दिखाया गया। छात्र गतिविधि: छात्रों ने यूट्यूब को देखा और समझा। परिणाम: छात्रों की रुचि बढ़ी और समझ विकसित हुई। आज मैं आईसीटी टूल यूट्यूब की सहायता से छात्रों को शिक्षण गतिविधि करा रहा हूँ। यहाँ यूट्यूब पर विद्युत परिपथ से संबंधित शैक्षिक वीडियो स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। छात्र स्वयं वीडियो को चला रहे हैं और ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। वीडियो के माध्यम से छात्र विद्युत परिपथ के भाग जैसे बैटरी, तार, स्विच और बल्ब के बारे में समझ रहे हैं। इसके बाद छात्र वीडियो से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। इस प्रकार यूट्यूब आईसीटी आधारित शिक्षण का एक प्रभावी माध्यम है और छात्रों को सीखने में रुचि बढ़ाता है। व्हाट्सएप सामान्य जानकारी: छात्रों को व्हाट्सएप के बारे में जानकारी देना, आईसीटी के माध्यम से सीखने को प्रभावी बनाना। उपयोग किए गए आईसीटी टूल: प्रोजेक्टर, लैपटॉप, इंटरनेट, व्हाट्सएप संबंधित डिजिटल टूल। गतिविधि का विवरण: प्रोजेक्टर के माध्यम से छात्रों को व्हाट्सएप दिखाया गया। छात्र गतिविधि: छात्रों ने व्हाट्सएप को देखा और समझा। परिणाम: छात्रों की रुचि बढ़ी और समझ विकसित हुई। आज मैं आईसीटी टूल व्हाट्सएप की सहायता से छात्रों को शिक्षण गतिविधि करा रहा हूँ। यहाँ छात्र व्हाट्सएप में अपने विद्यालय का व्हाट्सएप ग्रुप खोल पा रहे हैं और उसमें साझा की गई अध्ययन सामग्री को देख रहे हैं। छात्र विद्युत परिपथ से संबंधित फोटो और वीडियो को ध्यानपूर्वक देख और समझ रहे हैं। इसके बाद छात्र व्हाट्सएप ग्रुप में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी भेज रहे हैं। इस प्रकार छात्र व्हाट्सएप के माध्यम से अपने विद्यालय के ग्रुप से जुड़कर आईसीटी आधारित शिक्षण में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। आईसीटी आधारित शिक्षण परियोजना के अंतर्गत विद्यालय में छात्रों के साथ विभिन्न डिजिटल गतिविधियां सफलतापूर्वक संपन्न की गई। इस परियोजना के माध्यम से छात्रों ने सक्रिय रूप से सहभागिता की तथा तकनीक आधारित अधिगम का अनुभव प्राप्त किया।
इस परियोजना से छात्रों की सीखने की रुचि, डिजिटल समझ एवं सहभागिता में सकारात्मक सुधार देखने को मिला। मैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बरकोट, प्रशिक्षण समन्वयक केआरपी एवं सभी सहयोगियों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें इस महत्वपूर्ण प्रशिक्षण के माध्यम से आईसीटी आधारित शिक्षण के लिए प्रेरित किया।